तो हाँ जी, आपने कुछ कुंडली मुझे भेजी है आशीष अग्रवाल की। आपने बोला है आपके पति हैं और इनके आपने कामकाज के बारे में जानना है कि कामकाज में अभी दिक्कतें आ रही हैं पिछले कुछ सालों से, कि आगे कामकाज का सुख कैसा है और कौन सा कामकाज करना चाहिए, कुंडली कैसी है, फ्यूचर आगे कैसा होगा, ये आपके सवाल हैं। तो देखो जी, इस आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला है इनका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे इसका जो जातक का शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी। दूसरे घर से इसके धन के बारे में जाना जाएगा कि धन कैसा लाइफ में आएगा, कहाँ से आएगा। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इनके खर्चे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इनके बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इनके कामकाज के बारे में जानना है, तो कामकाज का घर है ये 10वां घर। 10वें घर से देखा जाएगा कामकाज। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि। मेष राशि का मालक है मंगल। तो इनके कामकाज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मान लो इसके धन के बारे में जानना है कि लाइफ में धन की स्थिति क्या रहेगी इनकी। तो दूसरा घर कुंडली में धन का होता है और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5। 5 सिंह राशि है, मालक है सूर्य। तो धन के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, इनकी जो कुंडली है, ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह थोड़े से इनके ज़्यादा मुझे ख़राब लगे हैं। अच्छे ग्रह कम हैं, ख़राब ग्रह ज़्यादा हैं। और यहाँ पे एक और बात समझो कि ये जो ग्रह होते हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, फिर ये अच्छे फल देते हैं। जैसे इसके 3 ग्रह अपने घर में बैठे हैं, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में है और गुरु अपने घर में। अगर ये ग्रह अपने दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर ये उच्च का बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे अच्छे फल नहीं देते। इसका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में बैठे वहाँ पे भी बुरे फल देते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे हैं जो जिनको अच्छा घर नहीं माना गया। खासकर 3 ग्रहों को अच्छा घर नहीं माना गया, छठा घर, 8वां और 12वां। ये 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं, इन ग्रहों में जो ग्रह बैठ गया वो अच्छे फल नहीं देता। कुछ कंडीशनें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, छठे घर में गुरु है। गुरु वैसे ही अपने घर में बैठा है, गुरु मतलब फिर भी अच्छे फल देगा क्योंकि गुरु का अपना ही घर है। 8वें घर में कोई ग्रह बैठा नहीं। लेकिन 12वें घर में देखो जी, 4 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध। और आपको मैंने भी बोला है कि ये 3 ग्रह अच्छे घर नहीं मानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 12वें घर में इसके देखो जी, जो 4 ग्रह बैठे, इन चारों की ही मैं बात करूँगा। ये जो 12वां घर है ये है एक खराब घर। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है। हॉस्पिटल हो गया, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी मतलब ख़राब चीज़ें इस घर से देखते हैं। इसकी वजह से इस घर को अच्छा नहीं माना गया। कुछ चीज़ें अच्छी हैं जैसे कि विदेश हो गया। अब मैंने बोला है कुछ फार्मूले होते हैं, मतलब इन्हीं घरों का मालक अगर इन्हीं घर में बैठा हो। जैसे कि 12वें घर में देखो जी, नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है बुध और बुध इसी घर में बैठा है। तो ये चलो एक अच्छी बात है कि बुध इस 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो बुध यहाँ पे योग लेके बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग। तो यहाँ पे मतलब बुध जो है ये फिर भी चलो तकरीबन अच्छा है। लेकिन साथ में इसके जो शुक्र, सूर्य, मंगल, ये जो 3 ग्रह हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगे। तो तीनों में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा सूर्य ग्रह की। तो सूर्य देखो जी, सवाल की क्यों खराब है, क्योंकि वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। और सूर्य क्या खराब फल देगा, सूर्य है इस कुंडली में जिस घर का मालक उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य घर जिस घर का मालक है वो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है इसके जातक के धन जोड़ने का घर।
अगर इसके धन के बारे में जानना है कि धन लाइफ में कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कितना धन जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला आपको मैंने बताया है, घर का मालक देखा जाता है, तो दूसरे घर में लिखा है 5 5 सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखा जाएगा, और वो चला गया खराब घर में 12वें घर में, और 12वां घर है खर्च का घर, हानि का घर। मतलब धन चला गया खर्च के घर में, धन चला गया 12वां घर हानि घर में। तो सूर्य की वजह से बना है यहाँ पे धनहीन योग। सूर्य ये दिखा रहा है कि ये जो जातक है ये अपनी लाइफ में धन जोड़ नहीं पाएगा, या तो उसका धन जो है खर्च होता रहेगा, या धन कहीं फंस जाएगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कत आएगी इसको सूर्य की वजह से। या तो धन फंस गया, या धन खर्च हो जाएगा, धन की हानि होना, धन को संबंधी दिक्कतें आएंगी इसको बड़े लेवल पे। और खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, और सूर्य की दशा इसकी वैसे पहले निकल चुकी, जैसे अभी चंद्रमा की दशा चली है 19 से, इससे पहले इसकी थी सूर्य की दशा, उसमें दिक्कतें आई भी होंगी इसको धन को लेके। इसके अलावा और भी सूर्य तो परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं। सूर्य राइट आँख का कारक है, राइट आँख में दिक्कत दे सकता है 12वें घर में बैठ के, राइट आँख की रोशनी कम कर देना, या जहाँ आँखों का कोई ऑपरेशन होना, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं सूर्य की वजह से। तो यहाँ पे भाई सूर्य का सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सूर्य यहाँ पे देखो, ये जो ग्रह हैं है तो ये 3 ग्रह मुझे अच्छे नहीं लगे, शुक्र सूर्य मंगल, लेकिन ये तीनों ग्रह एक शर्त पे अच्छे फल देंगे। वो शर्त ये है कि अगर ये जो जातक है ये अपनी अगर जन्मभूमि से दूर जाता है फिर इसको फ़ायदा होगा। जैसे आपने लिख रखा है इसकी जन्मभूमि मुंबई लिख रखा है, मुंबई, तो मुंबई से अगर दूर जाता है, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, तो सूर्य देखो जी धन चला गया विदेश के घर में। सूर्य दिखा रहा है कि अगर ये जो जातक है कोई विदेशी व्यापार करता है, या कोई विदेश में जाके धन कमाता है, वहाँ पे इसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, मतलब मुंबई से इसने जाना है दूर। दूर का मतलब क्या है, मुंबई से दूर, चाहे मान लो ये पंजाब में चला जाए, कहीं चंडीगढ़ चला जाए, दूर जाना है, चाहे कोई दूसरी कंट्री में चला जाए, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जा रहा है, तो इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस्मत ज़्यादा साथ देगी। लेकिन अब यहाँ पे मेन सवाल है कि सूर्य की क्या उपाय किए जाए ताकि सूर्य का ये बुरा फल इसको ना मिले, क्योंकि सूर्य सही होगा तभी इसकी लाइफ में धन आएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन टिकेगा, मतलब धन संबंधी इसकी दिक्कतें दूर होंगी सूर्य के उपाय करने से। यहाँ पे देखो जी उपाय तो इसके हैं काफ़ी, लेकिन मैं खाली एक ही अभी उपाय बताऊँगा, क्योंकि मैंने और भी ग्रहों के अभी उपाय बताने हैं, जिसमें से पहला उपाय सूर्य का है। ये जो जातक है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करें। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है इसको जहाँ तो पढ़ना आता है पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे सुबह के टाइम। सुबह पढ़ना है ये, शाम को नहीं, या सुनना है या पढ़ना है सुबह के टाइम और जानना। अब सूर्य के साथ इसी घर में देखो जी बैठा है शुक्र। सवाल कि शुक्र कैसा है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला ये घर अच्छा नहीं है 12वां घर, तो शुक्र भी क्योंकि 12वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे बैठा भी अस्त है, अस्त मृत होकर बैठा है, अस्त ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। और शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब ये 2 घर कौन से हैं शुक्र के, एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर। चौथे घर में देखो जी लिखा है 7 तुला राशि, मालक है शुक्र, और चौथा घर है इसकी माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर, मकान कैसा होगा इसके पास अपना, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और चौथे घर में जो 7 लिखा है माल शुक्र देखना पड़ेगा, और शुक्र जाकर बैठा है 12वें घर में, हानि के घर में। हानि 12वां घर हानि का है, खर्च का है, मतलब चौथा घर माता की हानि या माता के ऊपर खर्चा होगा। चौथा घर मकान का है, मकान के ऊपर खर्चा होगा जो मकान की हानि होगी, शुक्र ही दिखा रहा है। मतलब शुक्र की वजह से इसको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, या इनके ऊपर खर्चा होना, या इनकी हानि होना, फजूल का खर्चा होना, जैसे माता की बीमारी के ऊपर खर्चा हो रहा है फजूल का, या मकान वाहन के ऊपर फजूल का खर्चा हो रहा है, या इनकी हानि हो रही है, ये शुक्र दिक्कतें देगा। लेकिन शुक्र भी एक शर्त पे अच्छे फल देगा कि 12वां घर है विदेश का, और चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। शुक्र भी दिखा रहा है कि भाई ये अपना जो जातक है ये अपनी जन्मभूमि से अगर दूर जाता है इसको फ़ायदा होगा, दूर जाके इसको मकान वन का सुख मिल जाएगा। तो मुंबई से अगर दूर चला गया इसको मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिल जाएंगे। और वैसे भी ऐसी कुंडलियों में ऐसे जो लोग हैं अपनी जन्मभूमि पर टिकते नहीं, क्योंकि जन्मभूमि 12वें घर में विदेश, ये सेटलमेंट का भी घर है, इनकी मतलब विदेश में जाके सेटलमेंट हो जाती है। मैं फिर बोलूँगा विदेश का मतलब क्या होता है, घर से, मतलब घर कौन सा जो जहाँ पे पैदा हुआ है। मुंबई में पैदा हुआ है तो मुंबई की है जन्मभूमि, वहाँ से दूर जाएगा तो इसको फायदा भी होगा, इसके सेटलमेंट की भी होगा कहीं दूसरी जगह जाने के। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर जो है इसके लाभ का घर है कि काम का से लाभ होगा या नहीं। 11वां घर इनकम का भी है,
बड़े भाई बहनों का। 11वें घर में नंबर 2 लिखा है वृष राशि मालक शुक्र, और शुक्र बार मगर खर्चा मतलब आमदनी खर्च, आमदनी कम खर्चे ज़्यादा, लाभ बार मगर लाभ भंग जो बना है, काम में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, मतलब जो काम काज करे उसमें लाभ नहीं होगा इसको। तो यहाँ पे भाई शुक्र के भी उपाय जरूरी हैं। अब शुक्र के उपाय क्या हैं? शुक्र का देखो जी, इसको मैं क्योंकि मैं फिर बोलूँगा अभी सभी ग्रहों को सभी देखो उपाय इसके शुक्र के वैसे काफ़ी उपाय हैं, लेकिन एक मैं अभी उपाय बताऊँगा सबसे बेस्ट उपाय है, वो है ये जातक शुक्र का मंत्र याद किया करे। और ये मंत्र करना है रात के समय या शाम के समय। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये चाहे 1 माला कर ले इसकी, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला, वो इसकी मर्जी है। तो शाम को या रात को ये मंत्र जानना करना है या सुनना है, इसको करना है। पाठ सुना जाता है, मंत्र करना है ओम शुम शुक्राय नमः। अब इसी के देखो शुक्र के साथ सूर्य के साथ मंगल भी बैठा है भाई देखो, और मंगल वही बात फिर आ गई कि मंगल भी 12वें घर में है, ऊपर से बैठा भी यहाँ पे बुध के घर में है। शुक्र देखो जी 12वें घर में अच्छे फल भी देता है, मतलब ये वैसे इसको धन देगा भी लाइफ में, धन खर्च भी होगा धन, क्योंकि शुक्र को 12वें घर में ज़्यादा दोष नहीं लगता। बुध की राशि मित्र राशि है, फिर भी मैं शुक्र को यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैं ख़राब नहीं मानूंगा, ये फिर भी इसको लाइफ में मतलब धन देता रहेगा लाइफ में। अब यहाँ पे जो मंगल है ये थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें जरूर देगा। इन ऐसा नहीं कि सभी ग्रह एक जैसे ख़राब हैं, कुछ ग्रह ज़्यादा ख़राब है, कुछ कम है। अब मंगल थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि एक तो मंगल 12वें घर में है, ऊपर से बुध की राशि है शत्रु राशि, और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर, 10वां घर है इसके काम काज का घर। 10वें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि मालक मंगल, तो काम काज के घर का मालक मंगल 12वें घर में बैठा है, इसकी वजह से बना है राजभंग योग। मंगल ये घर इसके काम काज में दिक्कतें कोई ना कोई लगी रहेंगी। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालक मंगल। 5वां घर संतान का है, संतानहीन योग बना है, खासकर पुत्र संतान को लेकर दिक्कतें आती हैं इसकी वजह से जब ऐसी कंडीशन बनती है। मंगल क्योंकि पुरुष ग्रह है, पुत्र का सुख नहीं मिलता या देरी से होता है, या कोई ना कोई चिंता होती है पुत्र को लेके। और मंगल इस कुंडली में मंगल दोष भी लेके बैठा है, थोड़ा सा विवाह में भी दिक्कतें आना। तो यहाँ पे मंगल के लिए भी जो उपाय है वो आपको मैं बता देता हूँ। मंगल के उपाय करने से जो फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा, काम काज के मामले में दिक्कतें नहीं आएंगी। और मंगल भी ये दिखा रहा है कि अगर ये काम, मंगल भी एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है घर से दूर जाना, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, काम का चला गया विदेश के घर में। मंगल भी दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाके काम करता है वहाँ पे फ़ायदा होगा। और घर से ऐसे दूर नहीं कि खाली 10 किलोमीटर दूर चला गया काम चल जाएगा, नहीं भाई, जितना दूर जाएगा उतना फ़ायदा जाता है। अब मंगल के लिए क्या करें? मंगल के लिए जो मंगल के भी आगे देवता हैं वो है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना इन्होंने करनी है। अब हनुमान जी इसके वैसे भी कुंडली में इसके जो वो हैं इष्ट देव बने हैं, क्योंकि हमारी कुंडली से देख के डिसाइड होता है कि हमारे कौन इष्ट देव हैं, तो इष्ट देव इनके बने हैं हनुमान जी। तो अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, और भी कई फायदे होंगे, शनि मंगल राहु कई ग्रह अच्छे होते हैं। अब हनुमान जी के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है इनका जो मंत्र है हनुमान जी का, वो करना है सुबह के टाइम, या दोनों टाइम करे, सुबह शाम, या खाली सुबह का जरूर किया करे। मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः। इसका जाप करना है, जितनी माला करेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा, रोजाना किया करें। तो हमने यहाँ पे देखो ये शुक्र सूर्य मंगल देखे, और वो हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। सूर्य बैठा भी 0 डिग्री का, देखो बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। शुक्र 4 डिग्री बच्चे के रूप में अस्त बैठ, मंगल स्थायी वृद्ध अवस्था में बैठा है। हाँ, तो ये तीनों का एक शर्त पे अच्छे फल देंगे अगर ये घर से दूर जाता है, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना फ़ायदा है। अब इसी घर में जो बुध है, वैसे तो बुध यहाँ पे अपने घर में बैठा है, लेकिन बुध भी अस्त है, ऊपर से थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठे है। इसके भी कुछ उपाय करने हैं, वो भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो गुरु है, गुरु भी 6ठे घर में है। 6ठा घर होता है शत्रु रोग कर्जेगा, लेकिन गुरु 6ठे घर में अपने घर में बैठा है, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजु, वैसे गुरु मतलब फिर भी अच्छे फल देगा। ये ननिहाल का भी घर होता है, इसके ननिहाल के लिए अच्छा है, इसको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु 9वें घर का भी मालक है, भाग्येश भी है। थोड़ा सा भाग्य संबंधी वैसे दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा भाग्य मतलब लाइफ में साथ देता नहीं किस्मत, हाँ भाग्य ज़रा साथ देता अगर ये घर से दूर जाता है। अब यहाँ पे पहले घर में केतु चंद्रमा की बात करते हैं। जैसे कि मैं देखो जी वही बात है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे 7वां घर इसकी है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर इस जातक का घर है कि जातक जो है खुद कैसा होगा, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहला घर। और पहले घर में नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि है, मालक देखना पड़ेगा चंद्रमा को कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमा इसका पहले घर में अपने ही घर में बैठा है, और ये है भी लग्नेश है कुंडली में, पूरी कुंडली का मालक है।
और योग कारक है अपने घर में बैठा है। और दूसरी अच्छी बात है कि इसके ऊपर चंद्रमा की अभी बड़ी महादशा भी चली हुई है, क्योंकि ज़्यादा ग्रह जो होते हैं मैंने बोला एक्टिवेट होते हैं दशा में, जब इनकी चलती है दशा। इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलेगी। और अभी इसके ऊपर चली हुई है बड़ी दशा चंद्रमा की, 19 में चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 29 में। तो चंद्रमा देखो जी, इसका इसके ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, एक योग भी बना हुआ है, यामिनीनाथ योग है। और ऐसा नहीं कि चंद्रमा इसको दुनिया भर के अच्छे फल दे देगा, नहीं भाई, ये मत सोचना कि चंद्रमा ये भी अच्छे फल दे देगा, वो भी नहीं। इसका जो घर है उस घर के रिगार्डिंग ही अच्छे फल ज़्यादा देगा। जैसे पहला घर इसका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, उन चीज़ों के लिए अच्छा है कि स्वभाव अच्छा होगा। चंद्रमा देखो जी एक शुभ ग्रह है, इसका स्वभाव जो मतलब बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा हेल्थ अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा। चंद्रमा माता कारक, माता के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे जातक माता के सेवक होते हैं, माता की रिस्पेक्ट करते हैं, जिद करते हैं। तो यहाँ पे देखो जी चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इसके साथ देखो चंद्रमा के साथ इसी घर में केतु बैठा है, और जो केतु है ये चंद्रमा केतु आपस में है शत्रु, और ये थोड़ा सा दोष भी बनता है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। केतु पहले घर में यहाँ पे बैठा, चंद्रमा के घर में चंद्रमा शत्रु भी है और साथ में इसके बैठा भी है। मतलब केतु थोड़ा सा चंद्रमा को हल्का सा, ज़्यादा नहीं में, फिर भी थोड़ा सा खराब जरूर करेगा। थोड़ा सा मानसिक चिंता होना, जो और भी थोड़ी सी परेशानियाँ आना। तो यहाँ पे केतु का उपाय मैं इनको बोलूँगा करने के लिए। वो चंद्रमा देखो, चंद्रमा है तो अच्छा, दशा भी देखो जी लंबी है। इनको चंद्रमा का भी 1-2 उपाय करने के लिए मैं बोल देता हूँ, ताकि ये दशा और अच्छी जाए। जिसमें से है चंद्रमा का भी ये करें मंत्र जाप, और ये मंत्र है ओम सोम समाय नमः, ओम सोम समाय नमः। तो पहला उपाय तो है चंद्रमा का करना है मंत्र, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला करना है सुबह के टाइम, रोजाना करना है। दूसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो इन्होंने शिव जी की भी करनी है पूजा उपासना, जो कि आपने लिख भी रखा है, करते हैं, जो कि अच्छी बात है। शिव जी की पूजा उपासना में भी जो सबसे बेस्ट है वो है शिव जी का मंत्र जाप करना है। सुबह के टाइम अपना घर में ही जो पूजा स्थान वहाँ पे बैठ के जल्दी उठें, 5-6 बजे से पहले उठ जाएं, उस समय ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर जल्दी उठ के करते हैं। तो पूरी भावना से पूरी आंखें बंद करके अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप किया करें। और ये मंत्र करने से और भी हज़ारों फायदे होंगे। चंद्रमा भी ठीक रहेगा, राहु भी अच्छा होता है, क्योंकि राहु के देवता हैं शिव जी। और यहाँ पे जो केतु के लिए क्या किया जाए, केतु के लिए इनको मैं बोलूँगा केतु का जो दान है वो किया करें, कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करें, इससे शांत होगा। ये जो दोष है थोड़ा बहुत वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, राहु और शनि बचे, इनकी बात करते हैं। तो राहु जहाँ बैठा है वो है 7वां घर। 7वां घर देखो जी, और यहाँ पे मैं फिर बोली 12 घर जो मैंने बोली, इन घरों से वैसे हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब एक एक घर से हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन शॉर्टकट में आपको मैं बता रहा हूँ। 7वां घर है इनकी पत्नी का घर। इनकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, और 7वें घर से साझेदारी के काम भी देखे जाते हैं। अगर ये पार्टनरशिप में काम करता है, फायदा होगा जो नहीं, 7वां घर देखेंगे। तो मेन चीज़ें 3 हैं 7वें घर से देखी जाएंगी, पत्नी इसकी, दिल्ली की इनकम और साझेदारी के काम। अब इसके लिए 7वां घर फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक है शनि। हमें देखना पड़ेगा इसे शनि ग्रह को कि शनि अच्छा है या बुरा है। और अच्छी बात क्या है कि इसका शनि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वो बैठा है 11वें घर में, एक तो ये 11वां घर अच्छा है, ऊपर से बैठा भी यहाँ पे 2 लिखा है, शुक्र घर में बैठा है, शुक्र इसका है मित्र। और 7वें घर को से 5वें घर में बैठा, मतलब इस घर को पहला घर माने, 7वें घर को 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वां घर। और ये घर किसका, 11वां घर है लाभ का, आमदनी का, इच्छा पूर्ति का। मतलब शनि किस घर का मालिक है, पत्नी घर का। तो पत्नी चलेगी लाभ के घर में, पत्नी चलेगी आमदनी घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में। शनि दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। अब ये इच्छाएं पूरी या इनकम कैसे बढ़ेगी, जहाँ तो इसकी हो सकता है पत्नी जो है वो धन कमाने वाली होगी, या उससे धन मिलेगा, या उसके आने के बाद इसके वैसे जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा कोई ना कोई। तो शनि तो पत्नी के लिए अच्छा है। और शनि इस 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा मालिक शनि। 3 दृष्टियाँ होती, तीसरी पड़ेगी यहाँ पे पहले घर के ऊपर, 7 में यहाँ पे, 10 में यहाँ पे, 8वें घर के ऊपर। उम्र के लिए अच्छा है शनि, इसकी उम्र भी लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देता है शनि। और इसके भी शनि की दशा भी चली हुई है। शनि लाभ और 8वां घर गुप्त धन का, गुप्त धन। इसको देखो जी किसी न किसी प्रकार से अचानक से धन मिल सकता है। अचानक से धन का होता है, जहाँ तो कहीं से जो कहते हैं पुराने समय की गड़ा हुआ धन मिल जाना, जहाँ ऐसा धन लगा लो जहाँ वैसे इसको कोई विरासत में धन मिल गया, या वसीयत के रूप में धन मिलना, या वैसे इसको कहीं से किसी न किसी प्रकार से, जैसे कि
जीवन बीमे के रूप में धन मिल सकता है। अचानक से शनि धन देता है लाइफ में, जो भी यहाँ पे बैठता है। और तो अब देखो जी, लेकिन सातवें घर में पत्नी घर में जो राहु बैठा है, ये राहु क्या है, इसका नेचर क्या है, राहु एक ऐसा ग्रह है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। तो ये सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, तो ये राहु जो है पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पे बैठा है शनि घर में, शनि इसका है मित्र, दिक्कतें देगा लेकिन कम देगा, फिर भी दिक्कतें जरूर देगा पत्नी को लेके। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जैसे विवाह में देरी होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या तलाक तक की नौबत आ जाना, या पत्नी का बीमार होना, ये दिक्कतें जरूर देगा। और ख़ासकर इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी उसमें दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी राहु की दशा कब आएगी। यहाँ पे देखो जी, इसकी बड़ी दशा तो आएगी राहु की, यहाँ पे आगे 36 में चलेगी, 54 में ख़त्म होगी। 18 साल की दशा, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। यह छोटी दशा में, छोटी दशा इसकी वैसे भी निकल चुकी है, ये 20 में चली थी, 11वें महीना 20 में, और ये 5वां महीना 22 में ख़त्म हुई है। और इसकी देखो मैंने निवास कुंडली भी देखी, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है इसकी डिटेल, आशीष अग्रवाल, ये आई इसकी कुंडली। और इसकी कुंडली में देखो 7वें घर में राहु है, और एक निवास कुंडली है वहाँ पे भी देखो 7वें घर में राहु बैठे है। तो राहु जब भी 7वें घर में होता है विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर देता है। वो विवाह संबंधी दिक्कतें ये होती हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या इसकी पत्नी का बीमार होना, या पत्नी कोई कष्ट होना, कोई दिक्कतें देता है। तो यहाँ पे मैं राहु के उपाय इनको जरूर बोलूँगा करने के लिए। तो राहु के लिए फ़िलहाल अभी राहु की चलो दशा है नहीं, फिर भी इसका राहु के पहला उपाय है ये, एक तो राहु का दान जरूर करें। दान इन्होंने करना है राहु का, जब भी टाइम लगे, खासकर शनिवार को जरूर किया करें। और दूसरा है शिव जी की पूजा उपासना अगर करते हैं उससे भी राहु कष्ट नहीं देगा। और शिव जी की पूजा उपासना मैंने बोला चंद्रमा के लिए भी जरूरी है। तो मतलब शिव जी पूजा उपासना, इसका राहु चंद्रमा दोनों अच्छे होंगे। और ये आपने लिख रखा है, करते हैं पहले से, ठीक है। तो एक बार देखो जी, दोबारा फिर बोल दूँ कि इनके जो कि मैंने बोला शुक्र सूर्य बुध मंगल, ये मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगे, 12वें घर में बैठे हैं। तो एक बार दोबारा इनकी मतलब कुंडली के हिसाब से क्या उपाय जरूरी हैं। एक तो देखो जी, उस ग्रह के उपाय जरूरी होते हैं जिसकी हमारे ऊपर है दशा, ताकि वो दशा हमारी अच्छी जाए। अगर वो ग्रह अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे उसके उपाय करने से, बुरा है तो बुरे फल कम हो जाएंगे। दशा इसके ऊपर चल रही बड़ी चंद्रमा की, और चंद्रमा है बहुत अच्छा, 19 में चली है दशा, 29 तक दशा है। तो फिर भी मैं चंद्रमा का इसको बोलूँगा कि चंद्रमा का मंत्र जरूर करना है सुबह का टाइम, रोजाना जितनी माला करनी है करें, कम से कम एक माला जरूर करनी है। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, जब तक ये दशा मंत्र करना है रोजाना। और साथ में शिव जी का मंत्र भी किया करें, ओम नमः शिवाय, और हो सके शिव जी का मंत्र सुबह शाम करें। एक तो हो गए चंद्रमा के उपाय। दूसरे इन्होंने उपाय करने हैं शनि ग्रह के। अब शनि के देखो जी क्यों करने हैं, क्योंकि शनि की इनके ऊपर चल रही है एक तो अंतरदशा, 9वां महीना 23 से चली है, और ये चौथा महीना भी 25 में ख़त्म हो गया, अभी 2-3 महीने पड़े हैं। और एक इनके ऊपर चल रही है शनि की डेया। और डेया जो है 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। इनके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। और अष्टम डेया जब भी आती है हजारों दिक्कतें लाइफ में आती हैं। ये पिछले 2.5 साल हो चुके हैं, देखो आप चाहे नोट कर भी लेना इसको, पिछले 2.5 साल से दिक्कतें काफ़ी आ रही होंगी, चाहे काम धंधे में दिक्कतें लगा लो, चाहे और भी परेशानियाँ, चिंता। वैसे अभी डेया ख़त्म होने वाली है, मार्च 25 में ख़त्म हो जाएगी। तो मार्च 25 के बाद इनको काफ़ी राहत मिलेगी, डेया जब ख़त्म होगी। तो मतलब अभी ये 2-3 महीने तक शनि के उपाय कर लें, ताकि जो दशा अभी भी, क्योंकि चौथे महीने में ख़त्म होगी और डेया भी मार्च तक, तो शनि के उपाय 2 महीने तक करने हैं, 2-3 महीने तक। जिसमें से पहला उपाय है ये शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करें, रोजाना ही पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है शनि मंदिर माथा टेकने जाना है हर शनिवार को। 2 महीने के बाद ये दोनों उपाय चाहे छोड़ दें। चंद्रमा के उपाय करने जब तक चंद्रमा की है दशा। और इसके अलावा यहाँ पे जो मंगल, उसके लिए मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, ये पहले से कर रहे हैं, उसमें मंत्र ऐड कर लें। मतलब इसका पाठ भी जरूर पढ़ें, हनुमान जी के जो पाठ हैं सुबह शाम पढ़ा करें। ऐसा नहीं खाली हनुमान चालीसा पढ़ना है, पाठ चेंज किया करें। मान लो आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, सुबह शाम पढ़ें। और मंगल का जो हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो भी जाप करना है सुबह का टाइम खासकर। और सूर्य के लिए जो कि धन का मालक है, उसके लिए सूर्य आदित्य हरित सूक्त का पाठ रोजाना पढ़ना है सुबह का टाइम लंबे समय के लिए। और शुक्र का मंत्र मैंने बोला रात शाम के समय या रात को ये करना है रोजाना, ये भी लंबे समय के लिए किया जाए। राहु का दान कर ले, राहु के मंत्र पाठ नहीं करने, खाली दान करना है। और शिव जी की पूजा उपासना। और एक और बात, अभी देखो जी इसके ऊपर शनि की दशा जो है वो खत्म होगी चौथा महीना 25 में। उसके बाद दशा आएगी इसके ऊपर बुध ग्रह की,
और ये बुध की जब दशा आएगी उसमें इन्होंने बुध के 2 पाठ पढ़ने हैं, बुध कवच, बुध स्रोत, और वो पाठ अभी नहीं पढ़ने, बुध की दशा में इन्होंने पढ़ने हैं। तो कुछ उपाय इनके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। मतलब सुबह जो करना है, सुबह जब क्या करना है, सुबह ये एक तो सूर्य आदित्य हरित सूक्त का पाठ पढ़ा करें, चंद्रमा का मंत्र जप किया करें, ये तो है सुबह के टाइम। और रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है और शुक्र का मंत्र, ये रात के समय। इसके अलावा जो शिव जी की पूजा उपासना मैंने बोली है वो चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लें, और हनुमान जी का पाठ भी सुबह शाम चाहे दोनों टाइम कर लें। और मंदिर जाना है शनिवार को, हर शनिवार को शनि देवता के। तो बाकी देखो जी, इनको चाहिए कि जितना घर से दूर जाएंगे उतना इनको फ़ायदा होगा। दान इन्होंने, राहु का मैंने दान बोला है, वो दान की वीडियो आपको मैंने भेजी है। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। ये दोनों ग्रहों के दान करना है, इसके अलावा दान किसी का नहीं करना।